जय सद्गुरुदेव वंदन। यही पॉइंट्स से मैं शुरू करता हूं कि जब कभी भी हमारे साथ में बुरा हो रहा है, कोई भी छोटी चीज हो, बड़ी चीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका रीजन मात्र एक ही है कि हमारे पूर्व के किए हुए कर्म का आज हम फल भुगत रहे हैं। और अगर हम फल दुख का भुगत रहे हैं, इसका ये मतलब है कि हमने कभी ना कभी पास्ट में, इस भव में, पूर्व भव में उस व्यक्ति के साथ में गलती की है, दुर्व्यवहार किया है, उसको भी हैरान परेशान किया है, जैसा वो व्यक्ति आज आपको हैरान परेशान कर रहा है। तो बस उसको कर्म का फल मान के, और पास्ट में जो कर्म हुआ है वो आपको शायद याद न भी हो, तो भी ये रियलाइज करके कि ये मेरा ही ऐसा, जैसा मेरे को वो तकलीफ कर रहा है, शायद ऐसा ही मैंने उसको या ऐसे कोई दूसरे व्यक्ति को तकलीफ दी होगी, उसके कारण मुझे आज ऐसा फल मिल रहा है। तो हे भगवान, मैं उसकी पूर्वकृत किए हुए पाप की, या जो भी हमने गलती की है, मैं उसकी क्षमा मांगता हूँ। और लाग लागट यानी ये कंटिन्यूअस क्षमापना चलती रहे तो आपको फल जरूर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दिखाई देगा। बस आपको उसमें से मुक्त होना है। आप जो विभाव कर रहे हो सामने वाले व्यक्ति के कारण, एक तो दो क्षमापना जैसे बताई, एक तो पास्ट में जो आपने किया है उसकी क्षमापना, और आज वो व्यक्ति को देखकर या उस व्यक्ति के साथ में जो भी इंटरेक्शन हो रहा है उसके कारण आपके अंदर में जो विभाव उत्पन्न आज हो रहे हैं उसकी क्षमापना। यानी दो, एक पास्ट की क्षमापना, एक प्रेजेंट की क्षमापना। और एक्चुअली पास्ट और प्रेजेंट के बीच में भी जो भी इंसिडेंट्स हुए हो उसकी भी क्षमापना। यानी इस तरह से पास्ट, प्रेजेंट और भी पास्ट में अगर आप जा सको, जितना आप जा सको और याद कर सको, और याद न हो फिर भी समझ में आता है अगर आज मुझे फल मिल रहा है, इसका मतलब इसका बीज मैंने कभी ना कभी बोया ही है। चाहे सुख का फल आज मिल रहा है तो उसका भी बीज मैंने पास्ट में बोया है, और आज मुझे दुख मिल रहा है तो उसका भी फल, उसका भी बीज मैंने पास्ट में बोया है, उसका फल मुझे आज मिल रहा है। और आज मैं जो करूंगा उसका फल मुझे फ्यूचर में मिलेगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं। आप सब कहते हैं कि वितराग के मार्ग में यानी इस सत्संग के मार्ग में आ गए हो तो फिर 2-4 महीने में सब चेंज हो जाता है और पहले से मन शांत रहता है, टेंशन कम या नहीं होती। तो जैसे जैसे हम इस मार्ग में पुरुषार्थ करके आगे, देखो सिर्फ मार्ग में आने से कुछ नहीं होगा। मार्ग में आकर जो प्रभु ने मार्ग बताया है, जो ये सब चीजें भक्ति, क्षमापना, मंत्र स्मरण, वांचन, विचार, ये सब जो पुरुषार्थ बताए हैं वो पुरुषार्थ आप करते हो, तो पुरुषार्थ करते करते आपको बहुत ही अंतर से भी अच्छा लगेगा। और इसके कारण ये भी आप नोट करोगे, अगर आपका मन स्टेबल होगा या आपका चित्त स्टेबल होगा तो आप देखोगे, मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता हूँ कि बहुत कुछ जीवन में कुछ हो रहा है, उसका इफेक्ट अंदर अवश्य होता है, लेकिन अंदर से आप अपने आप को शांत करो या क्षमा का भाव रखो, और जितना शांत मन होगा है तो उसका रिफ्लेक्शन बाह्य के चीजों में भी आता है। तो अंदर से भी शांति महसूस होती है और बाहर भी आपके परिवर्तन होने लगते हैं कि जो चीज आपके अगेंस्ट जा रही थी शायद वो चीज नेगेटिव पॉजिटिव हो जाती है। जो पास्ट में हमने सत्संग में किया था कि कर्म का संक्रमण होता है, यानी कर्म नेगेटिव से पॉजिटिव भी हो जाते हैं। किसके वजह से? सिर्फ हमारे भाव की वजह से, क्षमापना के भाव की वजह से, या फिर मैं आत्मा हूँ इस मंत्र स्मरण के भाव से कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा के भाव से क्षमा मांग रहा हूँ। तो इसके कारण परिवर्तन सब लोगों को एक्सपीरियंस थोड़ा या ज्यादा अवश्य हुआ होगा कि इस मार्ग में आने के बाद में चेंजेस अवश्य दिखते हैं। इसका क्या कारण है? तो इस जगह पर मैं आत्मा हूँ, वह पहला स्टेप है। अगर ये स्टेप सेट हो जाए
तो फिर जो मंत्र मिला है उस मंत्र का जिस प्रकार आराधन चलता है, तब जीव को पता न चले या चले भी कर्म की निर्जरा होती। देखो ये सब हम कर रहे हैं, इसका इसका पर्पस क्या है? बहुत समझने जैसी बात है कि इसका पर्पस ये है कि उस समय हम आइदर क्षमा के भाव में है या आत्मा के भाव में है। मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा हूँ वो भाव करके आप कुछ भी कार्य करिए। आत्मा हूँ करके क्षमापना करिए, आत्मा हूँ करके जो भी कार्य करते हैं, इवन संसार का भी कार्य करते हैं, लेकिन वहां पर आत्मा भाव या आत्मा का लक्ष्य है कि ये मैं कार्य कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कर्म का उदय है और इसको मैं अच्छी तरह से निभाऊं, यानी ये कर्मों को मैं अच्छी तरह से शांति से पूरा करके उससे मुक्त हो जाऊं। तो हर समय क्षमापना या मंत्र स्मरण, यहाँ पापा जी ने मंत्र स्मरण की बात की है, तो मंत्र स्मरण मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, या जो भी पापा जी या आपके गुरु के द्वारा आपको मंत्र मिला हो, वो मंत्र का आराधन, क्षमा, अपना मंत्र का स्मरण चलता रहे, तो जो कर्म आ रहे हैं वो सब कर्म निर्जरा होते जाएंगे। और निर्जरा हो रहे हैं इसके कारण आपको भी बहुत अंदर से अच्छा लगेगा और आपके बाह्य के सरकमस्टांसेस में भी कुछ न कुछ पॉजिटिव परिवर्तन आपको दिखाई दे सकते हैं। काफी लोग पूरी जिंदगी भक्ति के गीत गाते हैं, कुछ पूरी जिंदगी व्याख्यान देते हैं या व्याख्यान सुनते हैं, कोई जिंदगी भर आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, पर अगर सब देह भाव से हो तो वहां कर्म की निर्जरा नहीं होती। देखो यहाँ पर आके एक सबसे महत्वपूर्ण बात हमने क्या सीखी है कि मैं आत्मा हूँ और मैं शरीर नहीं हूँ। लेकिन बहुत से लोग जो भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वांचन करते हैं, भजन कीर्तन व्याख्यान सुनते हैं, कथा सुनते हैं, लेकिन उनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है या उनके कर्म की निर्जरा नहीं होती है, क्योंकि वहां पर देह भाव और संसार भाव हमेशा रहता है। तो ये दोनों भाव से हमें मुक्त होके पुरुषार्थ करना है। देह भाव से निकालकर आत्मा भाव और संसार भाव को छोड़कर मोक्ष भाव या मुक्ति का भाव। अगर ये भाव निरंतर चलते रहते हैं, आत्मा भाव और परमार्थ का भाव, मोक्ष भाव, तो क्या होगा कि कर्म जो जो आते जाएंगे उसकी निर्जरा होती जाएगी। और अगर देह भाव और संसार भाव है और आप फिर भी पूजा पाठ सब कुछ कर रहे हो, उसका फल आपको संसार ही मिलेगा या कर्म बंधन होगा। तो ये इतना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी रियलाइज होता है कि आत्मा को जानना और आत्मा को जानकर जो पुरुषार्थ करना उसका ही फल है। अब जब क्षमापना करते हैं तो सहजता से अपनी भूल का स्वीकार करते हैं। क्षमापना कभी होगी जब हम हमारी भूल को स्वीकारेंगे तो ही क्षमापना कर सकते हैं, अदरवाइज तो आप क्षमापना कर ही नहीं सकते हो और आप सिर्फ बोलते हो मुंह से, तो उसका कोई फायदा नहीं। स्वदोष दर्शन करने की वृत्ति आने से उनका मान कषाय स्वयं ही दबने लगता है और परमार्थ प्रवृत्ति करने की योग्यता उसमें बढ़ती जाती है। क्षमापना करने से सबसे बड़ा एक फायदा यह है कि आपका मान भाव कम होता है, मान भाव दबने लगता है कि जो हमारे अंदर में मान और अहम भाव वो क्षमापना के द्वारा अवश्य अवश्य कम होता है। जीव जब हृदय के सच्चे भाव से क्षमापना करता है तब वह अपने भूलों की इकरार करता है, अपने भूल को मानता है, तब दूसरे की भूल नहीं है वैसा भी मानता है। जब ये आप कहते हो कि मेरी भूल है, तो वहां पर ये भी रियलाइजेशन है कि मेरी भूल है, सामने वाले की भूल नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है मेरी भी भूल है लेकिन सामने वाले की भी भूल है, तो क्षमापना नहीं हो रही है। यहाँ इकरार तो ये होना चाहिए मेरी भूल है, सामने वाले की भूल नहीं देखनी है या सामने वाले की भूल के बारे में सोचना भी नहीं है। और तब दूसरे की भूल नहीं देखेंगे या वैसा मानेंगे, तब जाके ही अहम भाव, मान भाव, मैं जो करते हैं वो सब गलित होगा। ये जब भी कभी होगा जब भी आपको आपकी गलती दिखाई देगी और सच्चे हृदय से आप क्षमापना करोगे, तो अहम भाव, मान भाव, मैं भाव
मैं हूं, वो सब भाव गलित होता जाएगा, डाइल्यूट होता जाएगा। और जो कि आत्म धर्म के लिए सबसे अगत्य का है। मान, कृपाणु देव ने कहा अगर मान नहीं होता तो इसी भाव में आपका और मेरा मोक्ष हो जाता। तो सोचिए मान कितना कितना डेंजरस है। और मान को निकालने का दो तरीके हैं, एक सदगुरु के शरण में जाना और दूसरा है क्षमापना हृदय से होना। ये दो चीज अगर होती है तो मान बहुत ही जल्दी जल्दी आपका निकलता जाएगा। अधमाधम अधिको पतित सकल जगत में मैं, ये कृपाणु देव का जो हे प्रभु में है ना, अधमाधम अधिको पतित सकल जगत में हूँ। तो सकल जगत में अधमाधम मेरे से गया गुजरा और कोई नहीं है, यानी मैं अधमाधम यानी गिरे से गिरा हुआ मैं हूं, दूसरे की बात नहीं हो रही है। ये दशा जब भी जीव को प्राप्त होगी, जैसे कृपाणु देव ने जब भी लिखा है ना, तो हमारे लिए लिखा है, लेकिन उन्होंने अपने भी भाव व्यक्त किए हैं कि मैं अधमाधम अधिकोपतत जगत में हूँ। ऐसा निश्चय जब तक नहीं होता है तब तक तू साधन भी क्या करेगा। यानी हमें कह रहे हैं कि तुझे ये फीलिंग रियलाइजेशन हो कि गलती मेरी है और मैं अधमाधम अधिकोपतित यानी मैं ही बुरा हूं। जैसा कबीर जी कहते हैं, जगत में मुझ से बुरा ना कोई। तो ये दशा होगी तो ऐसे भाव होंगे। देखो जैसे पहले हम करते हैं ना, तो थोड़े थोड़े दोष दिखाई देंगे, और हम पुरुषार्थ करेंगे और दोष दिखाई देंगे, और हम अंदर जाएंगे और कचरा यानी कि और दोष दिखाई देंगे। जैसे जैसे अंदर अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा ओहो हो ये भी दोष है, ये भी मेरे में दोष है। तो दोष का आपको बहुत बहुत क्लैरिटी से अपने दोष, दूसरे के नहीं, दिखाई देने लगेंगे, और वो दोष देखेंगे तो ये फीलिंग आ सकती है कि अधमाधम अधिकोपतित यानी सबसे सबसे गया सबसे बुरा मैं हूं और मेरे में इतने सारे दोष भरे हुए हैं। तो अपने दोष के ऊपर लक्ष्य और दूसरे जीव के प्रति लक्ष्य यानी वहां दूसरे के, अभी क्या होगा ना, जब भी हम क्षमापना के भाव करते हैं ना, तो हमारे दोष और दूसरे के गुण, आज तक हम क्या करते थे, अपने गुण और दूसरे के दोष देखते थे। इसके कारण निरंतर कर्म बंधन होता रहता था। अपने आप को बड़ा समझते थे, अपने आप को ही सही मानते थे और दूसरे को गलत मानते थे। अभी रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, गलती मेरी है। कोई भी चीज हो जाए, कभी किसी से भी झगड़ा हो जाए, गलती मेरी है, आई एम सॉरी, मेरे से ये बोल दिया, मैंने आपको उकसाया, मैंने आपको इस तरह से कुछ भी किया जिससे आप एंग्री हो गए। एंग्री सामने वाला हुआ है, क्षमा आप मांग रहे हो कि मेरे कारण आप गुस्से हुए, उसकी मैं क्षमा मांग रहा हूँ। तो एक एक छोटी छोटी चीजों को हम ध्यान में रखकर क्षमापना मांगेंगे। हमारे दोष और सामने वाले के गुण क्षमापना के प्रोसेस से एक्चुअली होने लगेंगे। आपको दोष अपने दिखाई देंगे और सामने वाले के गुण दिखाई देंगे, और जब भी सामने वाले के गुण दिखाई देंगे तो वहां पर प्रमोद भावना होगी। प्रमोद मीन्स दूसरे के प्रति आप अच्छा सोच रहे हो, अरे दूसरा कितना अच्छा है, दूसरा कितना भला है, दूसरा कितना मेरे लिए केयर कर रहा है, ऐसे भाव होंगे। वरना क्या होता था, आज तक तो सामने वाला तो मेरी केयर ही नहीं करता है, सामने वाला तो मेरे बारे में, मतलब जो हस्बैंड वाइफ हो फॉर एग्जांपल, तो वाइफ को हमेशा यही कंप्लेन रहती है कि हस्बैंड तो मेरा ध्यान नहीं रखता है। लेकिन जब इस मार्ग में आगे बढ़ोगे, क्षमापना के द्वारा आप पुरुषार्थ करोगे, तो ये रियलाइज होगा कि सामने वाला यानी आपका पति आपका ध्यान रखता है, और छोटी ध्यान रखता है, छोटा भी करता है तो आप उसको बढ़ा चढ़ा के उसको आप अनुमोदना करोगे कि थैंक यू, आपने मेरा ये ध्यान रखना, आप मेरे को मेरे लिए ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो एक छोटी भी चीज करे तो आप उसकी प्रशंसा करोगे। और पहले क्या होता था, वो बड़ी भी चीज करते थे तो भी आप खुश नहीं होते थे। तो यहाँ पर ये पूरा रिवर्स चक्कर चलना शुरू हो गया है। रिवर्स मीन्स ये कर्म कटिंग का चक्कर शुरू हो गया है कि आपके दोष और सामने वाले के गुण, सामने वाला छोटी सी छोटी चीज भी करता है तो आप उसके लिए उसको धन्यवाद देते हो, उसको बहुत शुक्रिया करते हो, और कुछ भी वो करता है उसमें हर समय आपको अच्छा ही दिखाई देना शुरू हो सकता है। डिफिकल्ट है, लेकिन क्षमापना और ये जो पुरुषार्थ करने से ये पॉसिबल होगा।
हमें जो भी, और कभी भी किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो जरूर पूछना, हमें जो भी मुश्किल आ रही है उसका कारण निमित्त से ज्यादा पूर्व में की हुई मेरी भूल है, यानी उपादान विशेष जवाबदार है, ऐसा समझ में आता है। तो आज आज जो भी हो रहा है सामने वाला निमित्त है। जैसे रामदास ने बोला, कोई सामने से इस तरह से मिसबिहेव कर रहा है, अपना पावर दिखा रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सामने वाला क्या है? निमित्त मात्र है, दोष उसका नहीं है। ये लिख के रखो, ये मंत्र के जैसा। जो भी सामने वाला मेरे साथ में दुर्व्यवहार कर रहा है, सामने वाला, वो तो सिर्फ निमित्त है। ये तो मेरे कर्म का उदय है, इसके लिए मुझे दुख सहन हो रहा है या दुख पड़ रहा है। सामने वाले का दोष नहीं है, सामने वाला निमित्त है। और दोष किसका है? तो मैंने जो पास्ट में किया, यानी मेरा उपादान। उपादान मतलब मेरे ही किए हुए कर्म का ये फल है। फल सिर्फ सामने वाला दे रहा है। सामने वाला कोई आपको फल दे दे, सामने वाला आप पे गुस्सा कर दे, गुस्सा किया मतलब उसने आपको आपके कर्म का फल दे दिया। बस आप सहजता से उसे स्वीकार कर लो। उसने गाली दे दी, गाली क्यों दी? क्योंकि पूर्व के आपके कर्म का ऐसा फल हुआ है जिसके कारण सामने वाले आपको गाली दे रहे। स्वीकार कर लो, थैंक यू फॉर गिविंग मी माय फल, और मैं मेरे पूर्व के कर्म की क्षमा मांगता हूँ। सामने वाले का दोष है ही नहीं। ऐसा लगता है कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? पर इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। जब भी हमारी दृष्टि बदल जाएगी, जब भी दृष्टि बदलेगी, तभी हमारे भाव बदलेंगे, तभी हमारे विचार बदलेंगे, तभी सदगुरु की जो कृपा हमारे ऊपर बरसेगी, तो हम कुछ अलग ही सोचेंगे। जो आज तक सोच रहे थे और भाव कर रहे थे, उससे बहुत विपरीत या अलग। सामने वाले को आप सिर्फ थैंक यू बोलोगे। उसने 2 गाली दे दी, फिर भी आप उसको थैंक यू बोलोगे, थैंक यू। 2 गाली जो मेरे हिसाब की थी आपने मुझे दे दी, ओके थैंक यू। आपको मुझे बुरा सुनाना था, आपने सुना दिया, थैंक यू, रख दो, भूल जाओ उसको। क्योंकि सामने वाला निमित्त है, वो कर्म का फल आपको सिर्फ दे रहा है। कर्म तो आपने किए, इसके लिए आपका उपादान है, वह दोष का कारण है। और वो उपादान की, यानी पूर्व के किए हुए कर्म की आप क्षमापना मांगो। इसके लिए क्या कह रहे हैं कृपाणुदेव पापा जी? कि क्षमापना इस समय की नहीं, पास्ट की, पास्ट की, पास्ट की क्षमापना मांगते जाओ, मांगते जाओ, मांगते जाओ। एक व्यक्ति के साथ में, दूसरे व्यक्ति के साथ में, तीसरे व्यक्ति के, क्षमापना निरंतर चलती रहेगी। तो ये जो बोलता है ना, पूरा वॉशिंग या इरेजिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। फिर सामने वाला गलत जिस तरह से आपसे व्यवहार कर रहा था ना, वो व्यक्ति भी आपसे अच्छा व्यवहार करने लगेगा। ऐसा होगा, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ और पेशेंस की जरूरत है। और वो ना भी करे ना, तो भी आपको कोई चिंता नहीं होगी। इसलिए अपनी की हुई भूल की क्षमापना करने के लिए तैयार ये जीव होता है। हम हमारे दोष जो है वह टालना चाहते हैं। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम बोलते हैं ना हमें, मुझे पवित्र होना है, मुझे शुद्ध होना है। शुद्ध का क्या मतलब है? कि जो भी मेरी अपवित्रता है, यानी मेरे जो दोष है, मेरे जो कर्म है, उससे मैं मुक्त होना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा मन दुख के कारण होते हैं, साधारण तरह झगड़ा होता है, तो हमारे में से ऐसा कोई नहीं होगा, पापा जी कहते हैं, कि जो ऐसा नहीं मानता होगा कि सामने वाले का कसूर है। जब भी झगड़ा होगा, हमारे मन में क्या विचार आता है? कसूर सामने वाले का। जब भी झगड़ा होता है और मेरी गलती है। अच्छा अभी समझो कि थोड़ी समझ भी आ जाए, तो क्या बोलेंगे? हाँ मेरी गलती है, लेकिन शुरुआत तूने की, शुरुआत तूने की, इसके लिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने झगड़ा कर लिया। और फिर दूसरा ऐसा भी बोलेगा कोई, क्या चलो मान लो, वो बोलेगा कि नहीं शुरू तो तूने किया, यानी मुझे बोलेगा मैंने शुरुआत की, तो मैं क्या बोलूंगा उसको? हाँ हाँ ओके, शुरुआत मैंने की, लेकिन तूने क्यों बढ़ाई? यानी ये सब प्रोसेस में हम दूसरे को ही ब्लेम कर रहे हैं कि गलती तेरी थी, बढ़ावा तूने दिया, शुरुआत तूने की। यानी यहाँ पर हम अपने आप को ब्लेम नहीं देना चाह रहे हैं और अपने आप को ब्लेमलेस समझते हैं
कि गलती सामने वाले की है। और अब तक हम यही तरीके से वर्तन करते आ रहे थे। कभी भी झगड़ा हो, कभी भी क्लेश हो, कभी भी कुछ भी अनबन हो, उसमें हर समय हमारा अंदर से आत्मा या हमारा अंदर से दिल बोलता था गलती मेरी नहीं है, गलती सामने वाले की। तो यहाँ पर पापा जी समझाते हैं कि इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारा जो दोष की जो टोपली है ना, क्या टोकरी, दोष की टोकरी हम दूसरे के सर पे डाल देते हैं। दोष मेरा है, लेकिन हम क्या करते हैं, ये टोकरी मेरी नहीं है, ये तेरी है। ये दोष मेरा नहीं है, ये दोष तेरा है। और क्षमापना यानी रियलाइजेशन में क्या है, ये टोकरी मेरी है, ये दोष मेरे हैं, मैं इसका जिम्मेदार हूं। सो यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योरसेल्फ। सही में अगर प्रतिज्ञा लेनी है तो ये लेनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पापा जी यहाँ कह रहे हैं कि अगर आपको प्रतिज्ञा लेनी है तो ये प्रतिज्ञा लो। क्या प्रतिज्ञा लो? कि दोष, दोष किसका है? दोष, अगर कोई सामने वाला आपको दोष कुछ भी कहता है तो आप मौन होकर उसको सुन लो। और दोष अगर आपको लगता है मेरा है ही नहीं और सामने वाला आपको दोष दिखलाता है तो आपको दिखाई नहीं देता हो, फिर भी आप एक्सेप्ट कर लो और फिर वो दोष जो कह रहा है उसको ढूंढो। जैसे कोई कहे तुम्हारे में तो बहुत घमंड है, आपको क्या लगेगा? अरे मेरे में तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन सामने वाले ने कहा ना, उसको सुन लो और एक्सेप्ट कर लो। सुनना ही नहीं है, उसको एक्सेप्ट कर लेना है। वो दोष को एक्सेप्ट कर लो और एक्सेप्ट करके फिर ये घमंड उसने बोला तो आपको सोचना है कहीं ना कहीं मेरे में घमंड होगा, इसके लिए उसको दिखाई दिया ना। तो वो घमंड कहाँ है मेरे अंदर में, उसको ढूंढना है और उसकी क्षमापना मांगनी। सामने वाली व्यक्ति का कोई दोष दिखाई दिया हो तो उसने जो कहा है तो वो मेरे में होगा। भले दृष्टि उसकी है पर जरूर मेरे में ऐसा कुछ होगा, इसके लिए उसको मुझ में घमंड दिखाई दिया। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आपको कोई बोलेगा तू तो बहुत जेलस है, आपको लगेगा मैं तो बिल्कुल नहीं, और वो कह रहा है तो मान लो, एक्सेप्ट कर लो। उसके सामने जरा भी उसको अपोज मत करो। सामने वाला कह रहा है तो आप बोलो कि हाँ ओके, आपको लग रहा है तो शायद मेरे में होगा, मैं ढूंढता हूँ। और रियली जेन्युइनली अपने में जेलसी, घमंड, ये सब जो भी विभाव है वो होंगे कहीं ना कहीं, इसके लिए उसको दिखाई दे रहे हैं और तो उसको ढूंढना है। और पूरा जगत क्या करता है अब तक कि दोष की जो टोकरी है वो दूसरे पर ही डालते आता है, और आत्मधर्म की समझ पड़ने पर वह दोष की टोकरी दूसरे किसी पर नहीं डालेगा। यानी मुझे अभी आत्मधर्म की समझ आ गई तो मुझे अपने दोष दिखाई देंगे और मैं अपने दोष कोई भी सामने वाला व्यक्ति बताए, चाहे वो छोटा से छोटा बच्चा हो या आपका नौकर हो, ड्राइवर हो, कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताता है तो आपको सोचना है, उससे बाद में विचार करना है कि उसको दिखाई दिया तो कहाँ पर ये मेरा दोष है। देखो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है पवित्र होना, और पवित्र होने के लिए हमें सब दोषों से मुक्त होना पड़ेगा। और इसको नेगेटिवली नहीं लिखना है कि अरे यार ये भी मुझे बोल रहा है, ये भी मैं मान लूं, वो भी मुझे बोल रहा है, वो भी मान लूं, ये सब मान लूं तो मेरा तो क्या हाल होगा। नहीं, यू हैव टू टेक इट पॉजिटिवली कि ये सब मुझे मेरे अंदर का कचरा दिखा रहे हैं और ये कचरा है तो मुझे साफ करना है। आपको तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने मेरे अंदर का कचरा मुझे दिखाया। आप डोंट थिंक ऑफ यू एज योर ईगो, यू थिंक ऑफ यू एज आत्मा। और जब ये आप आपको आत्मा स्वरूप में देखोगे तो आपको ये कचरा दिखाई देगा, और आप ईगो दिखाई दोगे, आप ईगो में बिहेव करोगे तो आपको ये बिल्कुल आपका दोष नहीं दिखाई देगा। वापिस आप ईगो में आ जाओगे तो आपको सामने वाले का दोष दिखाई देगा। आप आत्म भाव में आओगे तो आपको आपका दोष दिखाई देगा। वहां समझ है कि सामने वाली व्यक्ति निमित्त है, उस निमित्त से मेरे आत्मा में कषाय उत्पन्न होकर अशुभ भावों में परिवर्तन हो रहे हैं। ये निमित्त है और निमित्त के कारण मेरे अंदर में अशुभ भाव जाग रहे हैं और उसका परिवर्तन हो रहा है, लेकिन सामने वाले का दोष नहीं है।
तो दोष किसका है? उपादान का है, मेरे उपादान का। उपादान मतलब मेरे ही पास्ट में किए हुए कर्म का ये रीजन है, इसके कारण सामने वाला इस तरह से मेरे साथ में मिसबिहेव कर रहा है। अगर आपके कर्म में मिसबिहेवियर न लिखा हो तो कोई भी व्यक्ति आपसे मिसबिहेव करेगा ही नहीं, लेकिन सामने वाला अगर मिसबिहेव कर रहा है तो आपके कर्म की बुक में लिखा हुआ है कि आपको मिसबिहेव का कर्म का फल मिलने वाला है, और फल मिलने के लिए कोई ना कोई निमित्त तो जरूरी होता ही है, बट सामने वाला निमित्त है। तो ये ध्यान में बहुत इंपॉर्टेंट हमें रखना है। अभी दूसरे के अपशब्द कषाय उत्पन्न हो तो सबको उत्पन्न होने चाहिए। अभी जैसे ज्ञानी पुरुष होते हैं उनको भी लोग अपशब्द सुनाते हैं। जैसे कृपाणु देव थे तो कृपाणु देव को लोग बहुत भला बुरा सुनाते थे। कोई भी ज्ञानी पुरुष हो ना, उसको लोग कुछ ना कुछ तो कोसते ही हैं, कुछ ना कुछ भला बुरा कहते ही हैं। तो यहाँ पर पापा जी कहते हैं कि अगर कषाय या उपशब्द बोलने से कषाय उत्पन्न हो, जैसे सामने वाला उपशब्द बोले, अपशब्द बोले सॉरी, और मेरे कषाय उत्पन्न हो, आप क्या बोलोगे? मेरे कषाय इसके लिए उत्पन्न हुए क्योंकि सामने वाले ने अपशब्द बोला। तो ये रीजनिंग करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही अपशब्द वो व्यक्ति और किसी को बोलता है तो उसमें कषाय उत्पन्न नहीं होते हैं। मान लो वो थोड़ा आत्मज्ञानी हो या उसमें आत्मा की समझ हो, तो उस व्यक्ति को वो अपशब्द बोलता है तो वो बिल्कुल भी बेचैन नहीं होता है और वो एक्सेप्ट कर लेता है या उसमें कोई रिएक्शन नहीं आता है। तो यहाँ पापा जी ये कहना चाहते हैं कि कषाय अपशब्द से नहीं उत्पन्न होते हैं। हमारा यही मानना है कि उसने मुझे उकसाया करके मैंने ऐसा किया, लेकिन सामने वाला जो है वो जो अपशब्द बोल रहा है उससे जो आपका गुस्सा बढ़ रहा है या जो भी रिएक्शन हो रहा है उसका कारण आपका उपादान है, आपका अंदर का स्वभाव है जो पास्ट के कर्मों से बना है। देखो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत गुस्से वाले होते हैं। अभी ये व्यक्ति ऐसा इतना गुस्से वाला क्यों हुआ है? कोई व्यक्ति बहुत जेलस होता है, कोई व्यक्ति में बहुत मान होता है, तो व्हाई लाइक दैट? बिकॉज उनके ऐसे कर्म है, इसके लिए वो कोई बहुत मानी अभिमानी है, कोई बहुत जेलसी वाला है, कोई बहुत गुस्से वाला है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है। तो ये सब उसका स्वभाव। देखो आत्मा तो प्योर है, यानी मेरा आत्मा, आपका आत्मा, भगवान का आत्मा, गुरु का आत्मा, कृपाणु देव का आत्मा, दे आर सेम, प्योर। प्योर फॉर्म में सभी आत्मा एक जैसे है। लेकिन मेरा स्वभाव अगर मानी अभिमानी है और दूसरे का गुस्से वाला है और किसी का जेलसी वाला है, तो मेरे अंदर में मान अभिमान के कर्म ज्यादा है, दूसरे में गुस्से के कर्म ज्यादा है, तीसरे में जेलसी के कर्म ज्यादा है। इसके लिए उनका स्वभाव वैसा दिखाई पड़ता है। तो ये उपादान है। उपादान मतलब मेरे पास्ट के किए हुए कर्म का फल है। और जैसे ही ये उपादान को निमित्त मिलता है, जैसे ही चिंगारी मिलती है निमित्त की, तुरंत भड़क उठता है। ओके। लेकिन अगर अंदर में उपादान, जैसे आपने दिया का, जैसे बोलते हैं ना पेट्रोल हो और पेट्रोल को थोड़ा ही माचिस लगे तो तुरंत वो भड़क उठेगा, यानी पूरी आग लग जाएगी। तो पेट्रोल उपादान है और माचिस क्या है? निमित्त है। अभी वो पेट्रोल के बजाय पानी हो, आप कितनी भी माचिस जला जला के उसमें डालोगे, उसमें से आग लगेगी? नहीं लगेगी। तो हमारा स्वभाव वो पेट्रोल जैसा है कि तुरंत छोटी सी चिंगारी से जल उठता है, और ज्ञानी की पानी के जैसी है। कितनी भी चिंगारी या निमित्त लगे फिर भी वो क्रोधित या उसमें कषाय उत्पन्न नहीं होते। तो उनका जो अंदर का जो चेंज हुआ है वैसा ही चेंज हमको लाना है कि हमारे कर्म को देखो। जब भी दोष की बार बार बात आ रही है ना, तो वो हमें पॉजिटिवली इसके लिए लेना है क्योंकि कचरा निकालना है, कचरे को साफ करना है। और कचरा साफ होगा, फिर कितना भी स्ट्रांग निमित्त होगा फिर भी आप शांत ही रह सकोगे। तो जवाबदार क्या है? उपादान, निमित्त नहीं। ये बात समझनी है। इसलिए की हुई भूल की क्षमापना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब ये रियलाइज होता है कि मेरा स्वभाव गुस्से वाला है या मेरा स्वभाव ऐसा है, तो मैं हर एक पास्ट के गुस्से के कर्म की क्षमापना मांगने लगूंगा। या मेरे जेलसी का स्वभाव है
तो मैं जेलसी के स्वभाव यानी पास्ट के कर्मों की मैं क्षमापना मांगूंगा। जो भी आपको दिखाई देता है कि मेरे में ये प्रीडोमिनेंट है, उसकी क्षमापना ज्यादा मांगिए। तो अपना मान मोड़कर विनम्र बनकर क्षमापना करके अशुभ परिणामों को मंद कर सकते हैं। तो ये फायदा सबसे बड़ा ये है कि जब भी हम मान मोड़कर और अपने भूल को स्वीकार करके क्षमापना मांगते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आप नम्र विनम्र बनेंगे और विनम्र बन के आपके जो भारी भारी कर्म है उसका आप श्रय कर सकेंगे, निर्जरा कर सकेंगे। देखो, ये क्षमापना का पूरा प्रोसेस यही है कि हमें दुख से सुख की तरफ ले जाने का ये मार्ग है। ये बहुत से लोगों को लगेगा, अरे मैं अपने दोष की बात बार बार क्यों करूं, मैं अपने को क्यों नेगेटिव देखूं। ये नेगेटिव देखने की बात नहीं है, ये एक्चुअली आपको पॉजिटिव करने की बात है। दूसरे लाभों के साथ साथ क्षमापना के बहुत सारे लाभ है। ये सब लाभों के साथ साथ आपके अंदर में निर्मानिता, नम्रता, लघुता, दीनता गुण क्षमापना के साथ साथ खिलते जाएंगे। तो जैसे जैसे क्षमापना होती जाएगी, आप में बहुत ही विनम्रता, नम्रता, लघुता, दीनता, हम्बलनेस, एक इंग्लिश का शब्द, बिकॉज लोग सोचेंगे लघुता, हम्बलनेस, यू विल बिकम वेरी हम्बल। हम्बलनेस, हर एक चीज में आप हम्बल रहोगे। और लोगों को कैसे लोग पसंद है? क्या हम्बल लोग पसंद है या ईगोइस्टिक पसंद है? आपको कैसे पसंद है? ऑब्वियसली यू लाइक पीपल हु आर हम्बल। तो आप स्वयं जब भी हम्बल होंगे, इतने नरम दिल के हो जाएंगे, तो लोगों को आप बहुत अच्छे लगोगे, तो लोग सामने से आपको प्रेम करेंगे। आपके अंदर में जो परिवर्तन होगा उसके कारण सामने वाले व्यक्ति आपके प्रति पॉजिटिव वर्तन करना शुरू करेंगे, जो आपके साथ में आज तक नेगेटिव ही वर्तन हो रहा था। अनादि का अहमत्व और ममत्व जो अनादि काल से अब तक गए नहीं थे, वह दोष अब धीरे धीरे जा रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो दो मेन जो शत्रु है हमारे, अहमत्व और ममत्व। अहम मतलब मैं शरीर, मैं, आई, ईगो, और ममत्व मतलब मेरा मेरा मेरा। तो अहमत्व और ममत्व, ये दोनों दोष क्षमापना से कम होने लगते हैं। एक भाव में ही सब दोष निर्मूल हो जाए, वो संभव नहीं है। किसी ने आज ही शेयरिंग में कहा कि सब दोष से हम मुक्त हो जाए, नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। वो आपने भी रियलाइज किया, पर हमें ये रियलाइज हो रहा है कि अभी दोष जा रहे हैं, सब दोष चले गए, वो हमें भी रियलाइज होता है नहीं है। आज मैं अपने आप ही देखो तो लगेगा बहुत सारे अभी कितने दोष मेरे में पड़े हुए। लेकिन और एक बात रियलाइज होती है कि पहले से दोष कम हो रहे हैं, ऐसा मुझे अंदर से लग रहा है। और जो सच्चा मुमुक्षु होगा और सच्चा पुरुषार्थ कर रहा होगा, उसको भी ये रियलाइज होगा कि मेरे अंदर के दोष कम हो रहे हैं। और कम हो रहे हैं तो धीरे धीरे पुरुषार्थ करते करते वो एक ना एक दिन सब दोष से मैं मुक्त हो जाऊंगा। वही वही तो मैं परमात्मा बन जाऊंगा। परमात्मा मिस परमात्मा, दोष रहित पवित्र आत्मा। तो इस तरह से हमारा आत्मा विकास होता जाएगा। इन सब कारणों से तीर्थंकर तीर्थंकर भगवान ने मोक्ष मार्ग को एक इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, आवश्यक बताया है, बहुत ही अगत्य का अंग बताया है। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने और विकास के लिए क्षमापना अत्यंत जरूरी है। यानी अगर आपको प्रोग्रेस करना है तो क्षमापना इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रेजीम। जैसे एक्सरसाइज करते हैं ना, तो एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बहुत सारी अलग अलग हम व्यायाम करते हैं। पुशअप्स करेंगे, जॉगिंग करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस कही जाती है, ऐसी ही आत्मा के लिए जो इम्पोर्टेंट बात है उसमें से एक बहुत ही अगत्य की आत्मा की एक्सरसाइज है क्षमापना। इसके द्वारा खुद के दोष और दूसरे के गुण पे दृष्टि जाती है, प्रमोद भावना उत्पन्न होती है, जो ऑलरेडी हमने बात की ली। जिस निमित्त से दोष करके अपराधी हुआ था, मार्ग प्राप्ति के लिए अंतराय बांधी थी, वो अंतराय क्षमापना बिना और कोई तरीके से टूट नहीं सकती। अभी यहाँ पर एक बहुत ही अलग पॉइंट आ रहा है, जिसको कहते हैं अंतराय कर्म। अभी हमने क्षमापना के बारे में काफी बात की। आपको पता होगा कि 4 घाती कर्म है: मोहनीय कर्म,
ज्ञानावर्णीय, ज्ञानावर्णीय, ज्ञानवर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय। तो ये जो 4 कर्म में जो कर्म को ज्यादा बहुत लोग सोचते नहीं है वो है अंतराय कर्म। आत्मा को जो घात करते हैं, घात मीन्स आत्मा को दबाते हैं, आत्मा की शक्ति प्रकट नहीं होने देते हैं, उसमें है मोहनीय कर्म, ज्ञान का आवरण, दर्शन का आवरण और चौथा है अंतराय कर्म। अभी हम अंतराय कर्म की बात करें, अंतराय कर्म का मतलब है ऑब्स्टेकल। अंतराय मीन्स ऑब्स्टेकल। तो हमें भी काफी बार रियलाइज होता है कि हमारे पुरुषार्थ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं। हम कुछ बहुत पुरुषार्थ करना चाहते हैं लेकिन संजोगों के कारण नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हमारी अंदर की भी वीकनेस होती है, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन संजोगों के कारण हम पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और दूसरा, इवन व्यवहार में भी कभी कभी हम देखते हैं कि हम जो भी काम करने जाए उसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं। उसका कारण क्या है? तो अभी हम परमार्थ की ही बात पे फोकस करेंगे। तो जो भी अंतराय यानी ऑब्स्टेकल्स हमें प्रोग्रेस करने में आते हैं उसका नाम है अंतराय कर्म। अभी अंतराय कर्म बंधन कैसा होता है ये पापा जी ने बहुत अच्छी तरह से इसमें एक्सप्लेन किया है। लेट्स लिसन टू दैट। को कि जो भी निमित्त से हम दोष करके अपराधी हुए थे, यानी निमित्त के कारण हमारे अंदर में दोष उत्पन्न होते थे और मार्ग प्राप्ति के लिए हम अंतराय बांध लेते थे। जैसे भी निमित्त हुआ हमने दूसरे को दोष दिया और हमने कर्म बांध लिए। ये सब जो कर्म हम बांधते ही गए वो ज्यादातर अंतराय कर्म के रूप में हमारे फ्यूचर के लिए हमको बाधा बन के आते। अभी धर्म की आराधना जो जो लोग करते हैं बाधा डालने की भूल करते हैं और उसके कारण अंतराय कर्म बलवान होता है और वह अंतराय ज्ञान तथा दर्शन में भी आवरण करता है। अभी क्या होता है कि कोई लोग समझो धर्म कर रहे हैं, कुछ भी धर्म कर रहे हैं, अभी मुझे पता नहीं है कि वो धर्म अच्छा है बुरा है कैसा भी है। अभी आप जैसे आत्म धर्म कर रहे होंगे, हो सकेगा आपके घर वाले ही या आपके फ्रेंड्स या आपके कुटुंबी बोलेंगे अरे तुम ये सब क्या कर रहे हो, ये सब कहाँ पर इसके पीछे लग गए हो, अरे तुम जो कर रहे हो वो तो गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा नहीं। यानी आप आत्म धर्म के मार्ग पे आगे जा रहे हो और दूसरा कोई आपको टोके कि ये तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे ये सब तो बकवास है, ऐसा है वैसा है। और फिर लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे गुरु तो महाचोर होते हैं, गुरु ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। ये सब हम क्या कर रहे हैं, ये बोल के हम, और या जो जीव बोलता है वो अंतराय कर्म बांधता है, वो बहुत ही डेंजरस कर्म बांधता है, अंतराय। और किसका अंतराय कर रहा है? ज्ञान का अंतराय कर रहा है, ज्ञान का। क्योंकि ज्ञान के मार्ग पे हम चल रहे हैं, या दूसरा अगर ज्ञान के मार्ग पे चल रहा हो, अगर उसको आप बोलो कि तुम गलत हो, तुम गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो आप अगर ऐसा कर रहे हो तो आप अंतराय बांध रहे हो। और अगर दूसरा आपको आत्मा के मार्ग पे चलने से रोक रहा है तो वो सामने वाला व्यक्ति अंतराय कर्म बांधता है। तो इस तरह से हमने भी पूर्व में बहुत सारे अंतराय कर्म बांधे हैं और बहुत सारे लोग जो सही मार्ग पे चल रहे थे, धर्म के मार्ग पे चल रहे थे, उनको हमने गलत बताया, उनके प्रति हमने घृणा की, उनको तिरस्कार किया, उनके प्रति में भला बुरा बोला, यानी कितने ही नेगेटिव बात सोची विचारी और बोली। वो सब के कारण अंतराय कर्म का बंधन होता है। और अंतराय कर्म ऐसा है ना कि अंतराय कर्म दूसरे जो कर्म है यानी ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय, उसके ऊपर में वो प्रभुत्व करता है। प्रभुत्व मीन्स उसका, उसके ऊपर में उसका भी फोर्स होता है। यानी अंतराय रहेगा और आप ज्ञान आवरण कर्म छूटने की कोशिश कराओगे या निकालने की कोशिश करोगे तो ये अंतराय कर्म ज्ञान आवरण कर्म को छूटने नहीं देगा, यानी वो उसको पकड़ के रखता है। तो इस तरह से अंतराय कर्म अंतराय तो करता ही है लेकिन दूसरे कर्मों को भी वो पकड़ के रखता है, यानी दूसरे कर्मों से भी आपको मुक्त नहीं होने देता। मोहनीय स्वरूप, अभी आपको तीनों कर्म जो है, मोहनीय कर्म का जो स्वरूप, यानी मोहनीय क्या है? जो सही है उसको गलत दिखाना और जो गलत है उसको सही दिखाना। आज दिन है तो दिखाएगा रात, रात है तो दिन। आप आत्मा हो, मोहनीय कर्म बताएगा तू शरीर ही है, तू शरीर ही है। और बताएगा कि ये सब तेरे हैं जो तेरे नहीं है। मोहनीय कर्म आपके अंदर में ये भाव निरंतर कराएगा कि ये सब
पति, पत्नी, पुत्र सब मेरे है, मेरे है, मेरे है। एक्चुअल में तेरे कोई नहीं है, लेकिन मोहनीय कर्म के प्रताप से आपको लगेगा ये सब मेरे मेरे मेरे। तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और मोहनी के ऊपर अंतराय कर्म बहुत प्रभावित रहता है, उसका बल रहता है। और जब तक अंतराय टूटता नहीं है, अंतराय कर्म टूटता नहीं है, तब तक बाकी कर्म भी मुक्त नहीं हो सकते। तो अंतराय कर्म अभी समझ में आएगा कि मोहनीय, दर्शनावर्णीय, ज्ञानावर्णीय से भी इनिशियली तो अंतराय के ऊपर में हमें फोकस करना है। अंतराय को हम छोड़ेंगे या तोड़ सकेंगे तो बाकी कर्म को फिर मुक्त करने से या बाकी कर्म से मुक्त होने में हमें ईज होगा। तो अंतराय क्या है, पापा जी समझाते हैं कि सत धर्म की प्राप्ति के लिए जो लोग पुरुषार्थ करते हैं उनको गलत कहना, जो भी सत धर्म कर रहे हैं उनको गलत कहना, उनको भला बुरा कहना कि आप तो गलत हो, गलत कर रहे हो, मैं तो ये सब चीजों में मानता नहीं है, ये सब बकवास है, ये सब गलत धर्म है, ये मिथ्यात्व है, ये ऐसा है वैसा है। इस तरह से कितने ही हजारों कुटुंब भयंकर ऐसा अंतराय करते हैं और ये अंतराय कर्म पता नहीं कितने ही भाव तक टूटे या न टूटे। ऐसे हो सकता है घर में कोई एक व्यक्ति आत्म धर्म में या सत धर्म में लगा हो तो बाकी कुटुंब वाले उसके बारे में नेगेटिव नेगेटिव बोलते हैं, तो वो लोग रियलाइज नहीं करते हैं, लेकिन बाकी कुटुंब वाले अंतराय बांधते हैं। तो इसके लिए हमें भी सावधान रहना है कि हमारे कारण हमारे परिवार वाले अंतराय कर्म न बांधे। अगर उनको कोई चीज पसंद न हो तो वो आप न करे, लेकिन करे, आपको आत्म धर्म तो करना है लेकिन उनको कोई तकलीफ ना हो उस तरह से करे। और अगर वो गलती से कुछ भला बुरा धर्म के बारे में या गुरु के बारे में बोलते हैं तो उनको समझाना है कि आपको अगर ये चीज पसंद नहीं है तो मत करिए, लेकिन दूसरे के बारे में भला बुरा मत करिए, मत कहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है ये सब बोलने से आप आपके कर्म बांध रहे हो। तो हमें अवॉइड करवाना है, वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन रियलाइज करिए कि हमने पास्ट में ऐसा ही किया जो आज हमारे परिवार वाले शायद कर रहे हो। तो ये अंतराय हमने भी इसी तरह से बांधे थे। दूसरा कोई अच्छा काम यानी सत धर्म में आगे बढ़ रहा था, उसको हमने टोका, रोका, भला बुरा कहा, इसके कारण अंतराय कर्म का बंधन हुआ है। ये अंतराय कर्म के श्रेय के बिना बाकी के, अभी यहाँ पापा जी कहते हैं 3 कर्म ही नहीं, जो 8 कर्म है उसमें से एक है अंतराय कर्म, और 7 ही कर्म से आप छूट नहीं सकते जब तक अंतराय आपके टूटते नहीं। सो कैन यू रियलाइज कि ये अंतराय कर्म कितना हमारे लिए भारी है, और इसका बंधन का कारण आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे किसी को आत्मा के मार्ग पे आगे बढ़ने से रोकने में और दूसरे कोई ज्ञानी पुरुष को भला बुरा कहने से ये अंतराय कर्म बनते हैं। इसके लिए कभी भी आप देखा होगा डिस्कशन होता है, अरे ये तो ये गुरु ऐसे हैं, वो गुरु वैसे हैं। इससे ऐसे डिस्कशन में हमेशा आप न्यूट्रल रहिए, या आप कहिए मुझे कुछ पता नहीं है, दूसरे गुरु कैसे हैं, दूसरे धर्म कैसे हैं, उनको अगर अच्छा लगता है तो वो भले करें, मुझे उसके बारे में ना हाँ है ना ना है, मुझे कोई नहीं है, जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं कर रहा हूँ। अगर आपको दूसरा धर्म, दूसरे गुरु अच्छे लगते हैं, अवश्य करिए। अगर आपका आत्मा का कल्याण हो रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ। इसके लिए किसी को भी कोई भी चीज करने में रोकना टोकना नहीं चाहिए। उसको अगर सही लगता है तो करने दो। वो कोई दूसरा धर्म का आराधन करता है, दूसरे गुरु या कोई भी किसी भी तरह की कर रहा है, उसको लेट इट बी। आपको जो सही लगता है आप उस पे चलिए, और आपके कारण दूसरे के दोष न हो उसकी आपको ध्यान रखना है, चेतावनी रखनी है कि आपके निमित्त से दूसरे भी कोई कर्म न बांधे। इसके लिए परम कृपाणु देव बहुत इतने महाज्ञानी हो गए, लेकिन कभी भी वो बाहर आके उन्होंने अपना दिखावा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको रियलाइज होगा कि अगर मैं ज्ञानी हूं, ऐसा मैं लोगों को अगर
दिखाने, दूसरे लोग दिखाएं कि ये तो महाज्ञानी है परम कृपाणु देव, और परम कृपाणु देव को लोग देखेंगे और बोलेंगे अरे ये क्या महाज्ञानी, ये तो लड़का है, ये 20 साल का 25 साल का, ये कहाँ से ज्ञानी हो गया, अरे ये तो बिजनेस करता है, इसका तो परिवार है, अरे ये तो चोर है, लोग उल्टा सीधा कुछ भी बोल सकते हैं। इसके लिए कृपाणु देव को उनको करुणा थी कि मेरे निमित्त से दूसरे कोई कर्म न बांधे, इसके लिए वो हमेशा अंडर दी, बोलते हैं ना, रैप्स ही रहे, कवर ही रहे। जो उनको सच्चा उन्होंने जान लिया, उन्होंने उनसे गाइडेंस मांगी, उतना ही गाइडेंस उन्होंने दिया, बाकी वो हमेशा मौन में ही रहे। दूसरे लोगों के लिए तो एक साधारण व्यक्ति की तरह ही उन्होंने जीवन गुजारा। और ये हमको भी सीखना है कि हम बड़े बहुत ज्ञानी हो गए ऐसा दिखावा कहीं भी नहीं करना है। वैसे तो हम हुए भी नहीं हैं, अगर मान लो हो भी जाए तो भी वो दिखावा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक साधारण व्यक्ति के जैसा ही हमको वर्तन करना है। जीव को जब तक सत की प्राप्ति नहीं हुई है, आत्मा का बलवान साक्षात्कार नहीं हुआ है, तब तक आत्मा विषय की कोई भी बात गहराई से जीव जाने वह संभवित नहीं। अभी जब तक सत की प्राप्ति नहीं हुई है, आपको, मुझे, किसी को भी, तब तक वो बहुत ही गहराई से कोई बात तो आत्मा की जान नहीं सकता है, विच इज ऑब्वियस। जो विषय पे कुछ नहीं जानते उसके बारे में ताना मानकर बोलना तथा दूसरे को अंतराय होना, वह कितनी बड़ी भूल है। अभी हमें आत्मा की पूरी समझ खुद को ही नहीं है और हम दूसरे के बारे में कहे कि दूसरा तो बराबर आत्मधर्म नहीं कर रहा है, अरे ये तो ढोंग कर रहा है, ये तो ऐसा कर रहा है, तो वो कितना गलत है। ये अंतराय कर्म, पप्पा जी कहते हैं, ये अंतराय कर्म अनंतानुबंधी कषाय का कारण है। ये अंतराय कर्म के कारण आप अनंत अनुबंध कषाय करोगे, यानी ज्ञान को, ज्ञानी को और ज्ञान के मार्ग को आप नेगेटिव बोलोगे तो उसके कारण आपका अनंत अनुबंधी कषाय होगा। और हमारे सबसे ये गलती हो जाती है कि ज्ञानी पुरुष के बारे में भी हम नेगेटिव सोच लेते हैं। हो जाता है, कभी ना कभी ऐसे भाव हो जाते हैं, तो उसकी तो बहुत ही हृदय पूर्वक क्षमापना मांगनी है कि गलती से भी मैंने ज्ञानी पुरुष या ज्ञानी भगवान के बारे में गलत सोचा या गलत भाव भी मेरे मेरे न चाहते हुए भी हो गए, तो भगवान मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। बहुत ही बलवान वो क्षमापना तो सबसे स्ट्रॉन्ग या बलवान होनी चाहिए कि ज्ञानी और ज्ञान और उनके प्रति कोई भी विभाव हुआ हो, उसकी तो क्षमापना बहुत ही पावरफुल आपको करनी है, अंतरंग से करनी है, हृदय से करनी है। तो ये अंतराय कर्म इस कारण बनता है, उसके कारण अनंतानुबंधी कषाय होते हैं। कृपाणु देव को मिले पहले ऐसी भूल हम सब ने की है, हम सब ने ऐसी भूल की है, शायद आने के बाद भी की है, बट पहले तो अवश्य की है। ऐसा किसी के साथ धर्म के नाम पर जानते अनजाने में सत धर्म की असाधना हुई हो या विपरीत भाव किए हो, उसकी सच्चे हृदय से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। तो अभी ये एक होमवर्क हमारा रहेगा टिल फ्राइडे कि हमने कोई भी ज्ञानी की, ज्ञान के मार्ग की, सच्चे धर्म की, सत धर्म की, भगवान की, परमात्मा की निंदा या उसके बारे में बुरा कुछ बोला, सोचा, किया हो, उसकी हमें अंतरंग से क्षमा करनी है। तो ये हमारे सबके लिए ये होमवर्क है, क्योंकि ये बहुत ही भारी कर्म का बंधन है, जिसको अंतराय और जिसके कारण अनंत अनुबंधी कषाय, जिसके कारण अनंत परिभ्रमण हमारा होता है, उसकी हमें क्षमापना मांगनी। ऐसी समापना से सच्चे अर्थ में अनंतानुबंधी कषाय और अंतराय कर्म जो सातों कर्मों के ऊपर अपना प्रभाव करते हैं, उस कर्म की निर्जरा होगी। अगर इस तरह से हम समापना करेंगे तो सच्ची तरह से अंतराय कर्म की और अंतराय कर्म के टूटने के बाद में दूसरे कर्मों की भी निर्जरा हो सकती है। लेकिन पहला सबसे इम्पोर्टेंट है, जो अंतराय है, जो उसने सबको पकड़ के रखा है, वो अंतराय कर्म से हम धीरे धीरे मुक्त या फास्ट, डिपेंडिंग ऑन अवर पुरुषार्थ, मुक्त हो सकते हैं। इसी कारण क्षमापना को सबसे अगत्य का अंग माना गया है, क्योंकि क्षमापना के द्वारा हम अंतराय को तोड़ सकते हैं। अंतराय तोड़ने के बाद में
उसके बाद में दूसरे दूसरे कर्मों की भी क्षमापना द्वारा हम मुक्ति पा सकते हैं। जिसका अपराध हुआ है उसका सच्चे दिल से प्रभु के पास क्षमा याचना करने से बंधे हुए अंतराय कर्म टूटते हैं। यानी एक तो ज्ञानी पुरुष और ज्ञान के प्रति, और दूसरा दूसरे व्यक्ति के प्रति भी जो भी हमने इस तरह से किया है उस सब के क्षमा मांगने से अंतराय टूटते हैं। प्रत्येक जीव ने अपने स्वरूप की प्राप्ति के लगती अंतराय वितराग भगवान सत्पुरुष ज्ञानी पुरुष की असाधना करने से बांधी होती है। ये अत्यंत जब तक सर्वज्ञ प्रभु की साक्षी से सर्व सिद्ध परमात्मा अरिहंत भगवान केवड़ी भगवान सत्पुरुष ज्ञानी पुरुष का पश्चाताप पूर्वक क्षमा मांगने में न आए तब तक टूटती नहीं है। अभी एक सीरीज पापा जी ने बताई है। अभी हमने बात किया जो सत्संगी है उसके प्रति हमने गलत सोचा, गलत बोला। फिर दूसरा है कि हमने ज्ञानी पुरुष के लिए गलत सोचा, गलत बोला, गलत भाव किए। तीसरा भगवान के प्रति। चौथा इस आत्म धर्म और मार्ग के प्रति। ऐसा हम कितना ही गलत गलत करते जाते हैं। अभी बहुत से बार जो देव तत्व यानी आपने क्षमापना जब भी कृपाणु देव की है ना कि मैंने आपके गुरु की, आपके धर्म की और आपके ज्ञानी की क्षमा नहीं मांगी है ना। तो देव गुरु और धर्म इसकी भी क्षमापना, यानी देव यानी भगवान, गुरु और धर्म यानी मार्ग। धर्म में सभी जो हम धर्म कर रहे हैं उसकी तीनों की क्षमापना चलती रहे, वो क्षमापना हमें करनी है। अभी कभी कभी क्या हो जाता है, हमें गुरु से इतना प्रेम हो जाता है तो हम तो कहते हैं गुरु आप ही हमारे लिए सर्वस्व हो और कोई हमारे लिए नहीं, मैं तो और भगवान भगवान किसी को नहीं जानता, बस गुरु आप ही सर्वस्व हो। तो वहां भी अनजाने में हम भगवान का निरादर कर देते हैं। ऑब्वियसली गुरु से तो अत्यंत भक्ति, अत्यंत प्रेम, अत्यंत सब कुछ करना है, बट दूसरे का निरादर नहीं होना चाहिए। जैसे कृपाणु देव हो तो कृपाणु देव का और पप्पा जी हो मान लीजिए, तो सिर्फ पप्पा जी की भक्ति और कृपाणु देव के प्रति कोई भी भाव ना हो और कुछ भी न करे और कहे पप्पा जी आप ही हो, मुझे तो और कृपाणु देव और वो और कोई, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मैं किसी को नहीं मानता हूँ, तो वहां पर ये गलती हो रही है। तो क्या गलती हो रही है? वो भगवान की अशातना हो रही है। तो अशातना तो नहीं करनी है क्योंकि अशातना से कर्म बंधन होते हैं। ये दोष हमें समझ में नहीं आते। अभी यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हैं, मैं एक सीक्वेंस पापा जी ने जो बताई है वो शेयर कर रहा हूँ कि सबसे हाईएस्ट लेवल से लेके लेवल बाय लेवल क्या भगवान से लेकर ज्ञानी पुरुष और मुमुक्षु तक की लेवल्स क्या क्या है वो यहाँ पर उन्होंने बुक में बताया है। तो पहला है सिद्ध भगवान, जिसको लिखना है लिख लीजिए। पहला है सिद्ध भगवान, सिद्ध तीर्थंकर सिद्ध भगवान, जो कि परम सुख के अंदर अनंत ज्ञान अनंत दर्शन में विराजमान है। कौन है? सिद्ध भगवान, यानी जो सिद्ध हो गए हैं वो सिद्ध भगवान की बात हो रही है। वो टॉप मोस्ट लेवल पे हैं, उसको सिद्ध भगवान कहते हैं। जो सिद्धालय में है, जिसका शरीर नहीं है, सिर्फ परम शुद्ध आत्मा, वो सिद्ध भगवान। उसके बाद में नेक्स्ट है अरिहंत भगवान। अरिहंत का क्या मतलब है? यहाँ कोई व्यक्ति की बात नहीं हो रही, ये दशा के हिसाब से। अरिहंत यानी जो देहधारी व्यक्ति है उसके सब घाती कर्म क्षय हो चुके हैं और सिर्फ अघाती कर्म यानी नाम गोत्र और वेदनीय और आयुष्य बाकी है। जैसे महावीर भगवान को अपने लास्ट भाव में केवल ज्ञान हो गया, सब घाती कर्म क्षय हो गए, फिर भी वो कुछ 20-30 साल तक जिए। उतने समय में वो अरिहंत भगवान कहलाए गए और फिर उन्होंने देह छोड़ा और सिद्धालय में गए तो वो सिद्ध भगवान हो गए। लेकिन जिस समय महावीर के जन्म में उनको केवल ज्ञान के पश्चात जो वो दशा में थे उसको अरिहंत कहते हैं, यानी वो देहधारी थे। उनके पास में सब कुछ था, ज्ञान संपूर्ण था, लेकिन अभी कुछ अघाती मीन्स जो शरीर से भुगतने वाले कर्म बाकी रह गए थे वो उन्होंने पूरे किए और फिर वो सिद्धालय में गए। तो उतने पीरियड में जब भी उनको संपूर्ण ज्ञान हो गया और फिर भी वो
मौजूद थे उसको अरिहंत भगवान कहे जाते हैं। और अरिहंत भगवान के 35 यानी 35 अतिशय होते हैं, यानी उनमें आत्मा की अनंत अनंत शक्तियां होती है, जिसको अतिशय कहे जाते हैं। इसमें से एक है कि वो जो भी भाषा में जो जो बोलते हैं वो सभी जीवों को समझ में आता है, यानी कुत्ते बिल्ली सब जानवर जीव सबको उनकी भाषा समझ में आती है। जैसे आज एज अ मनुष्य हम मनुष्य की भाषा ही मनुष्य समझ सकते हैं, लेकिन ज्ञानी यानी अरिहंत भगवान की जो भी वाणी होती है वो सबको समझ में आती है। इसके लिए उसके उनके संवत्सरण में जब भी वो दीक्षा जोरी वो देते थे, ज्ञान देते थे, तो उस समय सभी मनुष्य नहीं सभी जाति के लोग आते थे, जानवर वगैरह भी आते थे, तो वो भी उनकी देशना जो दे रहे थे वो समझ लेते थे। तो अरिहंत भगवान। फिर तीसरे हैं केवड़ी भगवान। केवड़ी भगवान और अरिहंत भगवान में एक्चुअली कोई फर्क नहीं है, लेकिन इतना ही है कि केवड़ी में उतना पुण्य नहीं है। केवड़ी मतलब केवल ज्ञान हो गया है, लेकिन वो जो 35 अतिशय वगैरह जो कहे जाते हैं वैसे उनमें अतिशय नहीं होते हैं, और वो अपने ही पुरुषार्थ से आगे चले जाते हैं। अरिहंत भगवान ऐसे होते हैं जो स्वयं भी अपना कल्याण करते हैं और दूसरे का भी कल्याण करके जाते हैं। केवड़ी भगवान वो ज्यादा खुद ही प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनमें उतने सारे अतिशय नहीं होते हैं, और वो दूसरे को बोध भी नहीं दे सकते हैं या देते हैं, और वो अकेले अकेले ही सिद्धालय में चले जाते हैं। फिर है श्रुत केवड़ी। श्रुत केवड़ी और केवड़ी, अभी देखो एक लेवल आ रहा है, सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान, फिर है केवड़ी, फिर है श्रुत केवड़ी। केवड़ी में जिसको केवल ज्ञान हो गया, संपूर्ण ज्ञान हो गया है, और श्रुत केवड़ी भी उसको भी बहुत सब ज्ञान है लेकिन अनुभव का ज्ञान नहीं है। जैसे आपने बहुत सारी पुस्तक पढ़ ली हो लेकिन प्रैक्टिकल में आपने वो अनुभव नहीं किया हो, तो आपके पास में भी ज्ञान जो प्रैक्टिकली जिसने किया है उतना ही ज्ञान है। इसके लिए उनको श्रुत, श्रुत मतलब जिन्होंने ग्रहण करके केवल ज्ञान प्राप्त किया है उनको श्रुत केवड़ी कहे जाते हैं। उसके बाद में आते हैं सत्पुरुष। सत्पुरुष क्या है? तो जिन्होंने जितना महावीर भगवान का ज्ञान या सिद्ध भगवान का ज्ञान है उतना ही ज्ञान सत्पुरुष को भी होता, ऑलमोस्ट होता है, केवल ज्ञान से थोड़े कम, केवल ज्ञान से कम। जैसे कृपाणु देव की जो दशा है वो लगभग केवल ज्ञान की दशा है, तो उनको हम सत्पुरुष कहते हैं कृपाणु देव को। तो एक्चुअली कृपाणु देव इज बिटवीन सत्पुरुष एंड केवल ज्ञानी या अरिहंत, ऐसा कह सकते हैं। तो ज्ञान के मामले में उनके पास में ऑलमोस्ट सिमिलर ज्ञान है। वो उत्कृष्ट 7वें गुण स्थानक पे, यानी 7वें के उत्कृष्ट या उससे ऊपर के गुण स्थानक में वो है। और उनके जो 4 बाकी ज्ञान है केवल ज्ञान को छोड़ के, यानी श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और अवधि ज्ञान, उनके प्रकट तो हो चुके हैं लेकिन बहुत ही शुद्ध हो चुके हैं, यानी ही इज वेरी नियर टू केवल ज्ञान, वो है सत्पुरुष। फिर है सदगुरु, वो भी 7वें गुण स्थानक पे है। अखंड आत्म स्वरूप में रहते हैं लेकिन उनकी संसार की क्रिया चलती है और उनका भी आत्म स्वभाव कभी चलित नहीं होता है। तो सदगुरु, सत्पुरुष सदगुरु से ऊपर की लेवल में गिने जाते हैं। तो सत्पुरुष सब कुछ है, ज्ञान ऑलमोस्ट संपूर्ण है, लेकिन वो देहधारी और संसारी जीव है, यानी संसार में है, उन्होंने अभी तक शायद दीक्षा भी नहीं ली है। और सदगुरु उनसे थोड़े ही नीचे लेवल में कहे जा सकते हैं, ये 7वें गुण स्थानक के उत्कृष्ट में है, और जो सत्पुरुष सदगुरु है वो 7वें गुण स्थानक में, यानी 7th का उत्कृष्ट लेवल वो सदगुरु है। और फिर 6ठे गुण स्थानक में ज्ञानी पुरुष आते हैं। तो ज्ञानी पुरुष वह है कि जिनको आत्मज्ञान हो गया है और विशेष अनुभव भी हुआ है, वो है ज्ञानी पुरुष। उसके बाद में आते हैं मुमुक्षु, जिनको 4थे गुण स्थानक पे, 4th लेवल पे है, 4th गुण स्थानक पे, और जिनको आत्मा का आंशिक ज्ञान हुआ है लेकिन अभी बहुत सारी चीजें प्रकट नहीं हुई है, यानी थोड़ा सा आत्मा का आंशिक झलक हो चुकी है, और वो झलक के बाद में उनका प्रोग्रेस अच्छा हो रहा है, और वो 4थे गुण स्थानक वाले हैं,
उनको एक्चुअली वो किसी को बोध नहीं दे सकते हैं, किसी को गाइडेंस नहीं दे सकते हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा है। मतलब जाहिर में यानी प्रवचन जैसा करे वैसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके कोई नियर एंड डियर वंस हो या उनके कोई बहुत ही क्लोज हो, उनको जरूर वो मार्गदर्शन दे सकते हैं, या उनको कुछ डाउट्स हो तो वो उनके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जैसे सदगुरु जो बोध दे सकते हैं, वैसे ये चौथे गुण स्थानक वाले बोध नहीं दे सकते हैं। और सदगुरु ही, इसीलिए जैसा कुछ नए लोग यहाँ पर है तो हम क्या कोशिश करते हैं कि जो सदगुरु है पापा जी, उनके साथ में उनका वार्तालाप हो, उनके साथ में उनका कांटेक्ट हो, क्योंकि रियल में जो सदगुरु है या सतपुरुष है, उनके द्वारा ही ज्ञान मिल सकता है। तो वहां तक पहुंचना बहुत ही जरूरी है। सदगुरु या सतपुरुष के लेवल तक पहुंच के, या इवन ज्ञानी लेवल पे, तो ये सब पास पास ही है। ज्ञानी, सतपुरुष, सदगुरु, सतपुरुष, एक्चुअली यहाँ पर डिफरेंशिएशन दिखाया गया है। लेकिन साधारणतः जब भी हम यूज करते हैं ज्ञानी पुरुष, सदगुरु, सतपुरुष, वी कंसिडर देम सिमिलर। यहाँ पर पापा जी ने थोड़ा डिफरेंशिएट करके हमें बताया है। जिसको टेक्निकली समझना है उनके लिए 3 डिफरेंस बता दिए। लेकिन आप कह सकते हो कि ज्ञानी पुरुष है पापा जी, ज्ञानी पुरुष है पापा जी, सदगुरु है या सतपुरुष है। तो इस तरह से दे आर काइंड ऑफ इंटरचेंज्ड, लेकिन टेक्निकली देखे तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जैसे कि सिद्ध भगवान में और अरिहंत में डिफरेंस है, लेकिन ज्ञान में सिमिलर है। केवड़ी, केवड़ी भगवान, अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान सेम ज्ञान, ज्ञान लेवल में कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन दूसरे दूसरे डिफरेंसेस के कारण उनको अलग अलग कैटेगरीज दी जाती है। अभी ये सब का जान के करना क्या है? इट इज, हमारे को तो 2 कैटेगरी अभी समझनी है मेन। एक तो भगवान, यानी जो सिद्ध पुरुष हो चुके हैं, सिद्ध परमात्मा, और दूसरे हमारे सदगुरु, जो सदगुरु, सतपुरुष, ज्ञानी पुरुष, तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे लिए ये 2 इंपॉर्टेंट है। और तीसरे जो हमारे मुमुक्षु है यानी सत्संगी है, तो ये तीसरी कैटेगरी हो गई। तो ये तीनों कैटेगरी के लोगों के साथ में अगर हमने किसी भी तरह से दुर्व्यवहार किया हो, गलत बातें भगवान के बारे में या गुरु के बारे में या सत्संगियों के बारे में बोली, सोची, सुनाई और ऐसा सब किया, स्पेशली तो भगवान और सदगुरु के बारे में, सत्संगियों के बारे में भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ज्यादातर तो फोकस हमें भगवान, यानी जो भगवान हो गए हैं और जो हमारे गुरु है, उनके प्रति तो कोई भी नेगेटिव भाव विचार नहीं होने चाहिए। और अगर आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, आ जाएंगे कभी कभी, तो उसकी बहुत ही बड़वान बड़वान क्षमापना करनी है। और अगर कभी विभाव हो जाते हैं तो जो गुरु है उनके पास में जाके शेयर भी कर सकते हैं कि गुरु, मेरे को गुरु जी, मुझे ऐसे विभाव आ गए, मुझे ऐसे आपके प्रति या हमारे भगवान के प्रति ऐसे नेगेटिव भाव आ गए, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे प्लीज क्षमा करिए, क्षमा करिए। तो वो तो बहुत ही उदार होते हैं, वो तो क्षमा के लिए एवर रेडी होते हैं, वो तो क्षमा करते ही रहते हैं, तो उनको कोई वो नहीं है। लेकिन हमारे भाव से हम अंतराय कर्म बांधते हैं, हम बहुत ही भारी भारी अनंत अनुबंधी कर्म बांध लेते हैं, उसकी हमें क्षमापना करनी है। तो हमारा जो होमवर्क भी यही रहेगा कि हमने देव, गुरु और धर्म, मेक इट वेरी सिंपल, ये सब लेवल्स जस्ट फॉर रेफरेंस है, बट लेकिन देव यानी भगवान, गुरु और धर्म के मार्ग पे चलते हुए व्यक्ति, इन सब की हमने किसी भी तरह से गलती की हो, बुरा भला सोचा, बोला, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, उन सब की क्षमापना 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 स्ट्रांगली दिल से, अंतर से करनी है। क्योंकि यही हमारे ज्ञान के आवरण भी यही सब कर्म बांधते हैं, अंतराय कर्म भी बांधते हैं, दर्शन के भी, ये सब बहुत सारे नेगेटिव कर्म हमारे बांधते हैं, जिसके कारण आत्मा, हम सोचते हैं ना मेरा आत्म साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा है, मुझे आत्म साक्षात्कार करना है, मुझे आत्मा का अनुभव करना है। तो ये सब पूर्व के कर्म है जो हमें आत्मा को बांध के रखते हैं। और ये बलवान प्रकार से भगवान की, गुरु की और धर्म की और धर्म के आराधकों की क्षमापना हो तो, और ये चलती रहे, तो ये सब कर्म भी हमारे वीक होंगे और उससे एक दिन हम मुक्त होंगे।
तो यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ। इसके रिलेटेड किसी को भी कोई प्रश्न पूछने हो तो जरूर पूछिए। निमेश भाई, सॉरी, श्वेता ने आपके लिए वो कुछ लिखा हुआ है। शी इज ऑनलाइन, आई बिलीव शी विल टेल यू समथिंग। हाँ बोलिए। नहीं, मैंने इनके लिए लिखा नहीं, मैंने मतलब क्षमापना के लिए वो लिखा था पूरा पेज कि किस किस चीज के लिए मेरे को क्षमापना चाहिए। और तो कैन वी डू इट ऑन फ्राइडे श्वेता, जब भी आप फ्राइडे को रहेंगे ना? क्या आज आज आपको शेयर करना है तो करिए, वरना फ्राइडे को आपको बहुत टाइम हम देंगे। श्योर। हाँ, बट यू हैव टू कम यू नो स्टार्टिंग एट 5 o'clock। ओके। हाँ, और अगर आपके भाव अभी है तो जरूर आप अभी भी शेयर कर सकते हैं। नहीं, आई मीन मैंने वो लिख लिए हैं तो काफी मतलब ओके, आई एम वेरी एट गुड। पीस कंपैरेटिवली। ओके, वेरी नाइस। तो आप फ्राइडे को आपको पहला चांस देंगे जब भी हम शेयरिंग का करेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा सेशन था उसके रिलेटेड किसी को कोई प्रश्न है? इज इट बिकमिंग क्लियर और इज इट बिकमिंग हैवी? इट्स समझ में आ क्लियर रहा निमेश भाई, हाँ जी समझ में आ रहा है सब। है? ओके, तो आई होप एंड आई प्रे एंड आई रिक्वेस्ट विनती करता हूं सबको कि जरूर जरूर क्षमापना करिए, करते जाइए, करते रहिए, करते रहिए। बहुत बहुत उत्तम फल मिलने वाला है, हम सबको मिलेगा। और हमारा होमवर्क जो है वो हमने जो भगवान के प्रति, गुरु के प्रति और धर्म के प्रति जो भी अशातना और मार्ग के फॉलोअर्स के प्रति जो भी अशातना की हो, उस सबकी क्षमापना भाव से करिए। और नोट कर सकते हैं तो नोट करिए, लेकिन भाव से तो अवश्य करिए और फ्राइडे को शेयर करिए। किसी को कोई और कुछ पूछना है? जय सतगुरुदेव वंदन। बोलिए। बोलना तो कुछ नहीं है बस समझ आ रही है। और मैं बहुत मतलब मेरा मन लग रहा है बहुत, और मैं सवेरे शाम सुबह शाम क्षमापना करती रहती हूँ। धन्यवाद। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? हाँ। जैसा मुझे लग रहा है क्षमापना कैसा है मालूम है ना, जैसे आप एक पानी के क्या बोलते हैं वाटरफॉल के नीचे बैठे हुए हो और पानी ऊपर से गिरता जा रहा है और हमको पवित्र करता जा रहा है। तो क्षमापना इसी तरह से एक वाटरफॉल है जो हमको पवित्र 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 करते ही जा रहा है। हाँ। एक बात पूछना चाहती हूँ कि जैसे कोई बच्चा है 13-14 साल की, अगर घर में बच्चा है और वो अगर कभी कभी हमारे से गलत बोलता है, दादी से जैसे अच्छे भाव में नहीं बोलता, खुंदक खा के, जैसे कई बार चिढ़ जाते हैं बच्चे, चिढ़ के बोलते हैं, तो उस टाइम हमारा क्या रोल है? बस कुछ नहीं, डोंट डू एनीथिंग, बिकॉज आप उसको समझाने जाओगे तो वो और बिगड़ेगा। मत बिगड़ो, कुछ मत करो। क्षमापना आप अंदर अंदर क्षमापना आप करो, बस उसको कुछ मत बोलो। बिकॉज आप ये स्टेज ऐसी है ना, आप कुछ भी बोलने जाओगे तो वो शायद उल्टा ही समझेगा। उसको समझाने का काम करना चाहिए या नहीं? उस समय तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जब भी वो मतलब वो शांत हो गया हो, जब भी वो चिड़चिड़े भाव में न हो, उस समय थोड़ा समझाना चाहिए, बहुत नहीं, कि बेटा देखो ये आप कर रहे हो अच्छी बात नहीं है, इसको आप मत करो या अवॉइड करो। और आप भी ऐसा हो जाता है ना आपका, आप शायद जानबूझ के नहीं कर रहे हो रहा है, उनको भी थोड़े थोड़े है ना क्षमापना के बारे में बताओ कि हो जाती है गलती, तो उसकी एक बार माफी मांग लिया करो। अगर वो सुनने के लिए तैयार है, देखो सामने वाला कितना रिसेप्टिव है उसके हिसाब से ही आपको बोलना है। अगर आपको लगता है कि वो रिसेप्टिव नहीं है तो डोंट से एनीथिंग। ठीक, धन्यवाद है। जय सतगुरुदेव वंदन। जय सतगुरुदेव। और किसी को कुछ कहना है या पूछना है?
अंतराय कर्म के बारे में आई होप सबको क्लैरिटी आ रही है, और मैं भी अंतराय कर्म के बारे में और गहराई से समझ रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और बार बार क्षमापना क्षमापना क्षमापना, ज्ञानी की, भगवान की, धर्म की, मार्ग की, लोगों की। बहुत 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 उत्तम चीज कृपाणु देव ने हमें दी है, और पापा जी ने बहुत ही अच्छी तरह से हम सबको समझाया है। Okay, so if there are no more points or questions, and I request के होमवर्क करके सब लोग शेयर करिए। ऐसा होना चाहिए कि मैं बोलूं, ऐसा होना चाहिए। इसमें ऐसा लग रहा है कि मैं लोगों को खींच के बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप नेक्स्ट टाइम इट चेंजेस। ओके निमेश भाई, हाँ जी। कभी कभी जैसे अब मेरे को बहुत दिल करता है कि मैं पुरुषार्थ करती जाऊं, और मैं करती हूँ, लेकिन कभी समय ऐसा आ जाता है कि जैसे अगर मैं जमीन पर बैठ के मैंने चलिया किया, या मैं हमेशा जाती रही और बहुत देर तक बैठ के मैंने मेडिटेशन करी, एक समय ऐसा आता है कि मेरा शरीर जवाब देने लग जाता है, मेरी बोन्स में दर्द शुरू हो जाती है, मैं बैठ नहीं पाती हूँ। तो वो मुझे कहीं पे लगता है कि ऑब्स्टेकल आ गया है, या मुझे कोई कह दे कि तू ऐसे बैठ रही है तो इतना मत जाओ बार बार, या तेरा बैठने की पोजीशन ठीक नहीं है, या तू अपने आप को, अपनी बॉडी को तंग कर रही है, कष्ट दे रही है। तो ये सब मतलब कि अंतराय कर्म की वजह से ये जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, या कभी कभी अपनी लेजीनेस या वीकनेस की वजह से भी ऐसे हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं पुरुषार्थ तो करती रहूंगी, लेकिन एक समय कभी कभी ऐसा आ जाता है कि वो मुझे बर्डनसम लगने लग जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी लगने लग जाती है, फिर धीरे धीरे जिससे मैं पीछे हट जाती हूँ। ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा बर्डन लगने लगे तो उसको स्टॉप कर दो। डोंट फोर्स, मतलब कुछ हद तक फोर्स करना है। देखो ये एक फाइन बैलेंस है कि फोर्स अपने आप को मोटिवेट करके करना भी है, और ओवर करके उससे हम पूरा ही उससे एकदम रिपल्स हो जाए वैसा भी नहीं करना है। तो अगर कहीं कहीं करते करते आप बोर हो जाते हो या दिल नहीं लगता है, स्टॉप इट, करो जितना तक हो सकता है करो, फिर स्टॉप इट। और अगर शरीर को तो कष्ट नहीं देना है, शरीर को कष्ट दे के कोई फायदा नहीं होता है। अगर आप सोते सोते भी समाप्त ना करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठे बैठे भी करो, खड़े खड़े भी करो, चलते चलते भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हो सके तो एक जगह पे बैठ के करो। लेकिन जैसे अभी आप बेड में हो, आप आराम से रिलैक्स करो और समापना करो, या आपके जो भी भाव है वो करो। वो देखो दो चीज है, एक है अंतराय और दूसरा है हमारा प्रमाद। प्रमाद मीन्स अवर लेजीनेस या हमारा एक इनर्शिया। तो दोनों में डिफरेंस है। अंतराय तो क्या है, आप बहुत कोशिश करो फिर भी ना हो, उसको अंतराय करेंगे। और आप कोशिश ही ना करो और फिर बोलो कि मेरा अंतराय है, तो वो अंतराय नहीं है, वो आपका प्रमाद है। उसमें डिफरेंशिएशन हमें अपने आप पकड़ना है। थैंक यू। ओके, चलिए रीटा जी, तो जय स्वरूप करते हैं। और आज का जय स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यु भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणी। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरणादि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निसप्रिय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ।
आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव प्रयत्न अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ। वह सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति शांति शांति। आप बोलिए बोलिए, निमेश। आप बोलिए। त्रिलोक के नाथ की जय। जय जय हो। परम कृपाणु देव की जय हो। सदगुरु देव की जय हो। जय हो। आज के आनंद की जय हो। और सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ की जय हो। जय हो। जय हो। अभी है ना, अभी नेक्स्ट टाइम हम सभी लोग बोलेंगे, ठीक है? थोड़ा जरा सब लोग भाव से, जोर से, है ना, जोर से मतलब भाव का जोर आवाज का जोर नहीं चाहिए हमें, तो सिर्फ भाव का जोर चाहिए। और अभी हम ये भूमिका मोरलेस अभी पूरी हो जाएगी, तो थोड़ा और बाकी है भूमिका का। उसके बाद में हम लोग फिर जो समापना का पहला वचन है उससे शुरू करेंगे। तो शायद एक और सेशन हमारा भूमिका में जा सकता है। तो उसके बाद में हम मंडे से फिर ये हे भगवान मैं भूल गया, उससे आगे की शुरुआत होगी। क्योंकि पप्पा जी क्या कर रहे हैं, भूमिका बहुत ही स्ट्रांग, जितना फाउंडेशन हमारा स्ट्रांग होगा यानी भूमिका स्ट्रांग होगी, उतनी समापना जब भी आप फिर करोगे तो बहुत अच्छी तरह से होगी, ठीक है? तो ऐसा मत सोचिए कि अभी तक भूमिका ही चालू है, अभी तो रियल तो समापना शुरू नहीं हुई। नहीं, ये रियल समापना ही चल रही है, उसकी फाउंडेशन ले हो रही है। और पापा जी ने इतना डिटेल में बताया, तो हम तो उनके बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि उन्होंने कितनी हमारे ऊपर कृपा की है कि समापना इतने विस्तार से हमें समझा रहे हैं। ओके, सो सबको खूब खूब भाव से वंदन, और समापना करते करते हम सब मोक्ष में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू निमेश भाई। जय सतगुरुदेव वंदन निमेश भाई, थैंक यू। जय सतगुरुदेव वंदन। जय जय सद्गुरुदेव वंदन। उर्मिल, आपका अभी है ना, आपको भी शेयर करना है कभी कभी। आप तो आपका हमारे को लाभ तो दो उर्मिल। निमेश भाई एक्चुअली भी क्या होता है, मेरे मन में जो पूछने का होता है ना, लोग पूछते हैं, मुझे उसके आंसर खुद ही मिल जाते हैं। अभी उस दिन आपसे जो पहला क्वेश्चन स्वीटी जी ने पूछा था ना, वो उसका वो मेरे को आंसर तभी मिल गया था। मेरे मन में भी वही भाव चला था जो उन्होंने पूछ लिया। अभी नेक्स्ट टाइम आप पूछेंगे प्रश्न, भले दूसरे ने सबसे पहले आप पूछेंगे। ठीक और है। आप थोड़ा शेयरिंग भी करिए, आपका क्या क्या होमवर्क का थोड़ा जो भी थोड़ा ज्यादा हर कोई शेयर करेगा तो सबका फायदा होगा। ठीक है निमेश भाई। हाँ, दिल से आपसे भी क्षमापना, कुछ हमसे भी कुछ गलत वो हुआ तो हम तो आपसे भी क्षमापना मांगते हैं सबसे पहले। आप मुझसे मांगो, उससे पहले सब घर वाले से मांग लो। उनसे तो चल ही रही है वो तो क्षमापना, तो दिन रात चर्निंग वही चल रही है, दिन रात चर्निंग चल रही है वो तो। अरे वाह, तो आप शेयर बिल्कुल क्यों नहीं क्षमा करते भाव हो? है। आप शेयर करो। और अपने आज तो वैसे भी, आज तो दिगंबर जैनों का सबसे बड़ा दिन है ही क्षमावाणी का, है ना। मेरे पास तो इतने फोन मेरी फ्रेंड्स जेंट्स के आए क्षमा के लिए, क्योंकि अरे उनका तो वाह, आज दिन है ना क्षमापना का, आज दिगंबर जेंट्स का। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, आज तो बहुत अच्छा दिन है क्षमापना का, सबसे बड़ा दिन है आज तो उनके लिए। वाह, वेरी हाँ, गुड। तो आज तो हमारे बहुत क्षमा भाव हुए, बहुत लोगों से हुए क्षमा भाव। चलिए, तो अभी आप है ना फ्राइडे को आप शेयर करेंगे, श्वेता शेयर करेगी, और जो लोग ने नहीं किया है वो लोग शेयर करेंगे। इसलिए सारे मुमुक्षुओं से क्षमा भाव, क्योंकि आज बहुत क्षमावाणी का दिन है। सभी मुमुक्षुओं से मेरा क्षमा भाव। ठीक है, सबका क्षमा क्षमा क्षमा, ठीक है, सबके लिए क्षमा। चलो। थैंक यू निमेश भाई, थैंक यू। मुझे भी क्षमा करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल।